गुड मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा आपको लग रहा है जबकि है नहीं। बेसिक फंडामेंटल चेक किया है। अब आपको कोई बच्चों को लग रहा होगा सर इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड की? नहीं, बिल्कुल पूछता है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ध्यान से समझेंगे, करेंगे कैसे, घबराना नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन को 99.9% बच्चे देखते ही छोड़ देंगे। और जो बच्चा स्मार्ट होगा, थोड़ी हाई थिंकिंग का होगा, हल्का सा सोच पाएगा, वो बिल्कुल कर देगा। देखो करेंगे कैसे। हमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसी को अरेंज करेंगे। मतलब हम क्या जानते हैं कि भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यस सर। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? और इसी का खेल मुझे यहां पे करना है। कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस वाले साइन थीटा को मैं इधर ले गया तो ये लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये बताना मेरे को कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हमें अरेंज करके ये लिखना है। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया। मतलब हमारा देखो, अब यहां पे देखो इस हिस्से को ध्यान से, इस पूरे को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हल्का फुल्का सा, हल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, a प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ ऐसा ही है। जहां पे भी ऐसा 3 दिखे तो आपको तुरंत ही फार्मूला स्ट्राइक होना चाहिए। नहीं सर यहाँ पे तो क्यूब है, यहाँ पे 12 है, बिल्कुल सी आपकी बात मान गए। इसको मैं ये लिख सकता हूं कोस 4 थीटा की होल क्यूब। इसको नंबर, इस वाले को मतलब इसको मान लिया मैंने ए। इस ए को मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। सिमिलर वे में प्लस 3 ऐसे रहा। इस कोस क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ए पहले लिख लू, चलो इसको छोड़ो, अभी इसको नहीं करते, आप वरना कंफ्यूज जाओगे। इस पे आ जाओ। इस कोस 6 थीटा को मैं ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये दोनों दिख के समझ में आया? यहां तक क्लियर है? प्लस अब देखो यहां पे कितना है, 4, और यहां पे कितना है, 6, और हमारा क्या होता है 3a स्क्वायर बी और 3ab। मतलब इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 3 कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस वापस से फिर 3। अब देखो कोस 6 थीटा, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कोस, ध्यान से देखना, कोस ओ ए बी स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, कोस कितना है यहां पे 6, मतलब कोस 2 थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक अच्छे से? एक एक स्टेप भाई देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां से देखो, इसे कंपैरिजन करो। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए क्यूब को, मतलब कोस 4 थीटा को अगर मैंने ए मान लिया और कोस क्यूब स्क्वायर थीटा को मैंने बी मान लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, यहां देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब ए कितना, कोस 4 थीटा प्लस इसको, अरे यार, मतलब ए बी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे से एक एक स्टेप। अब मैं ध्यान से देखना, इस पूरे को ये लिख सकता हूं, तो मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। तो इस पूरे की जगह
इस पूरे की जगह, इस हरे वाले निशान की जगह मैं लिख सकता हूं cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहां तक समझ में आया? प्लस अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से देखो ध्यान से, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचेगा cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज समझ में आई? क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब अपने से वापस से इस कंडीशन पे आओ, इस कंडीशन पे तो इसको फिर से फर्दर से, इसको ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो। एक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां पे cos, इसको ऐसे ही रखो, ऐसे समझ में आया? अभी बताऊंगा मैंने क्यों किया ऐसा। प्लस यहां पे देखो 2 ऐसे ही रहा, इस पूरे को वापस से cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ में आया? अब वापस से इस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं इक्वेशन से sin थीटा लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे वापस से मैंने ये लिखा sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और इस पूरे को फिर से क्या लिख सकता हूं sin थीटा, और पूरे का की बाहर कितना है क्यूब प्लस 2 ऐसे ही रहा, इसको वापस से यहां से, तो यहां से क्या आ जाएगा फिर sin cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस 1। ये तक यहां तक समझ में आया? देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नीचे का कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इसको मिटा देता हूं, बस इतना आपको समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन आपका हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन से कितनी लिखी है, कितनी लिखी है भाई, इसको वापस से फिर से लिख लो ऐसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का होल क्यूब, और इधर से क्या आएगा प्लस 2 ऐसे ही रहा, यहां से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, इस पूरे को इस इक्वेशन से 1 लिख सकता हूं, तो मतलब 1 की क्यूब प्लस 2 ऐसे ही रहा, और यहां पे इस पूरे की जगह 1, इस पूरे की जगह इक्वेशन से 1 और 1 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया यहां से? देखो ध्यान से समझना, यहां से तो कितना आ गया 1 प्लस, और यहां से 2, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, मतलब आंसर क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर है। बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है बच्चे लोग, पूरा नोट डाउन करो, बोर्ड में आ गया। मैं फिर बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, मतलब जो 90 प्लस से ऊपर, जिसके 19 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आते हैं वही लोग सोच पाते हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आपने वीडियो देख ली, समझ ली अच्छे से कंसेप्ट को, आपके भी उतने ही मार्क्स आएंगे। वीडियो को बहुत अच्छे से दोबारा से देखना, ना समझ में आए बिल्कुल होगा क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, थोड़ा अलग से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आई बात समझ में? घबराना नहीं है, हमें आराम से तसल्ली से करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाना, या प्लेलिस्ट आ रही होगी उसमें आप क्लिक करना, उसमें सीधा डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप देख लोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अलग से आए, सारे वही कंसेप्ट है और वही क्वेश्चन रिपीट आएंगे। आप एक बार देख लो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो, पेपर बहुत अच्छा होगा आपका, अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी है तो, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।